प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोगों को नए वर्ष के ढेर सारे शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ में आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं। और चलिए हम लोग प्रज्ञा मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जेआरसीएम सभी साथियों को। आज आज का ये जो शानदार प्रोग्राम होने वाला है, ये वाकई में कहा जाए ना कि लोगों की बैकग्राउंड से लेकर के और अब तक और आगे आने वाली प्लानिंग, सारी चीजें उसके बीच में गागर में सागर वाला काम आज इस मीटिंग में होने वाला है सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, जो इतना बेहतरीन आपने मीटिंग के बारे में आपने सोचा और इस तरीके के प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करा सर। बहुत बेहतरीन, धन्यवाद सर। और जहां तक रखा जाए, टीम में इस समय सभी साथी जानते हैं मुझे, नाम फिर भी अपना मैं परिचय देना चाहूंगी। परिचय में नाम प्रज्ञा सिंह। और सर ने जैसे बैकग्राउंड के बारे में बात करी, तो बैकग्राउंड में मैं कहूँ तो बाय प्रोफेशन तो टीचर ही हूँ, और टीचिंग के साथ साथ आज से अराउंड 2 इयर्स बैक, मतलब 2 साल पहले करीब, मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। आरसीएम बिजनेस जिस समय मुझे मिला, उस समय एक अच्छी, मतलब जॉब कर रही थी एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी पोस्ट में मैं उस समय जॉब कर रही थी। तो उस समय जब फादर के थ्रू मुझे आरसीएम के बारे में जानकारी मिली, तो कोई ज्यादा खास समझ में नहीं आया इस समय। ये चीजें अपनी टीम को ये बताना इसलिए जरूरी समझती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ साथियों के साथ ऐसा हुआ हो कि जब उनको आरसीएम बिजनेस के बारे में सब बताया जाता है तो एक ही बार में समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता कि आप आरसीएम में आए, आपकी जिंदगी बदलने का समय शुरू हो, तब तक आपको नहीं समझ में आता है आरसीएम। लेकिन जिस समय वो चाह लेता है कि नहीं, अब आपकी लाइफ में आरसीएम आना चाहिए, आरसीएम आप में आना चाहिए, उस समय आपको आरसीएम समझ में आ जाता है। आरसीएम की ताकत समझ में आ जाती है कि कितनी बड़ी ताकत है आरसीएम के अंदर, जो आपके साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। तो पापा के माध्यम से मुझे आरसीएम मिला, आरसीएम में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और उस समय भी कहा जाए मैं बहुत एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आरसीएम बहुत अच्छे से समझा नहीं था मैंने। सिर्फ मार्केटिंग प्लान थोड़ा देखा और समझा कि हाँ, इसमें सिर्फ खरीदारी करनी है, उससे कुछ रिटर्न बैक आएगा, दैट्स ऑल। लेकिन जब पापा उसको कर रहे थे, सीनियर्स आए, सीनियर्स का सपोर्ट मिला, उनका उनका गाइडेंस मिला, और पापा की सिंसियरिटी देख करके कि अगर किसी चीज में पापा की डेडिकेशन है, अगर वो कुछ चीज बहुत ध्यान से कर रहे हैं, इट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ी ताकत है। मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि घर में जब धीरे धीरे करके सूर्य प्रकाश सर, नीरज सर, जब हमने अपने घर पे डिस्प्ले वॉल खोली, तब दोनों लोगों का, हमें दोनों सीनियर्स का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमें जब सर लोग आए, तब लगा कि हाँ, आरसीएम मतलब कुछ कुछ है ऐसा, जो इतनी दूर से सीनियर्स हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में। फिर पापा से बैठकर उसका प्लान और समझा, उसके बारे में डिटेल्स और समझी, सर से और जानकारियां मिली। धीरे धीरे करके आरसीएम लगा कि नहीं, ये तो कुछ बड़ी ताकत है, कुछ करना है इसमें कुछ। इसका विजन धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि नहीं, ये सिर्फ सिर्फ सामान खरीदना बेचना सिर्फ इतना नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ और बड़ा है, और बहुत कुछ करा जा सकता है। तब अपने प्रोफेशन के साथ साथ में मैंने धीरे धीरे करके इसका मार्केटिंग प्लान मैंने समझना सीखना शुरू करा। और हाँ, शुरुआत में होता है कि हाँ, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं जब कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होता है, लेकिन जब वो कोई नया काम शुरू करता है तो जीरो से उसकी शुरुआत होती है। तो जब जीरो से शुरुआत होती है तो बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी कमियां भी रहती है व्यक्ति में। तो धीरे धीरे करके जब व्यक्ति शुरुआत करता है, तो कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी फिर गिरता है, कभी फिर उठता है, सारी चीजें होती है व्यक्ति के साथ में। लेकिन एक बात पापा कहते हैं कि हाँ, गिरने से मत डरो, गिर के गिरे रहने से डरो। अगर आप गिर करके वही गिरे रह गए तो फिर आपकी उन्नति नहीं हो सकती। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप गिरे गए हो अगर, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उठो, उसी उससे दोगुनी स्पीड से आप काम करो, भागना शुरू करो, तो आपको जरूर मंजिल मिलेगी। तो फिर से मैंने उसको समझना शुरू करा। उतार चढ़ाव सब आते रह गए, आते रहे। कभी सफलता मिल रही है, कभी थोड़ा सा निराशा भी आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके कुछ सपने हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ विशेष ऐसा करना चाहते हैं जो अपनी लाइफ को, मतलब जो पीढ़ियों से चलती चली आ रही है परंपरा, उसको बदल करके अपनी आगे आने वाले भविष्य को सिक्योर कर सके। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आरसीएम है। जब ये चीज हमें रियलाइज हुई, मुझे रियलाइज हुई,
तब मैंने इसमें एक्टिवली काम करने का निर्णय लिया। और थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी निराशा रहा मेरे बिजनेस में, क्योंकि बहुत दिल्ली थोड़ा सा प्रयागराज से थोड़ा सा दूर है, तो प्रॉपर सीनियर्स का मतलब कहा जाए कि हाँ हर महीने आना, और एकदम से मतलब, क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी होती है बिजनेस में, तो सीनियर्स को बार बार परेशान करने में हमें थोड़ी सी हिचक भी लगती थी कि हर महीने कितनी बार उन्हें कहें, कितनी बार उन्हें बुलाएं। सर का सपोर्ट मिला, सूर्या सर ने काफी सपोर्ट करा, नीरज सर ने, संतोष सर जी ने, सब लोगों ने हमारा प्रॉपर सपोर्ट करा, लेकिन बार बार उनको डिस्टर्ब करना हमें थोड़ा सा लगता था कि क्यों उनको बार बार डिस्टर्ब करें, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा बिजनेस हमारा डाउन गया। लेकिन अब संतोष सर जी के, सूर्या सर जी के, सभी के मार्गदर्शन में, पापा के मार्गदर्शन में मैंने नई जगह ज्वाइनिंग ली। और कहते हैं ज्वाइनिंग का बहुत महत्व होता है। जब जब तक आप एक ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, वहां से बिजनेस को बढ़ाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अब बिजनेस की जो स्पीड है वो शताब्दी से भी ज्यादा तेज हो गई है, और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, सीनियर्स के गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ लग गए हैं, बिल्कुल कर दिखाने के लिए। कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ कर दिखाना है। तो मुझे मुझे पूरा विश्वास है, मेरे सीनियर्स सभी का मुझे प्रॉपर सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, और बिजनेस में आज जिस लेवल पे मैं हूँ, अपनी मेहनत के साथ, सभी के सपोर्ट के साथ, लेकिन आगे नियर आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आप को खड़ा करूंगी। क्योंकि आरसीएम का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो कहा जाए महिला सशक्तिकरण के ऊपर तो काम करता ही है, लेकिन अगर हमें, हमारे अंदर कुछ करने की चाह नहीं होगी तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब जिस समय हमने अपने अंदर कुछ करने की चाह रख ली कि नहीं, हमें अपनी लाइफ बदलनी है, हमें दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें अपनी लाइफ को बदलना है, कुछ बड़ा बेहतर करना है, तो निराश होने की कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में अप डाउन आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी के मार्गदर्शन के साथ में, सभी के सपोर्ट के साथ में, अपने दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है। वो ईश्वर, वो आपके दृढ़ संकल्प का वेट कर रहा है। जिस दिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, वो ऊपर बैठा है आपकी मदद करने के लिए। आपकी मदद जरूर मिलेगी, उनकी मदद जरूर मिलेगी, और आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप जरूर सफल होंगे। तो मैं अपनी बात सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट हुआ भीलवाड़ा ट्रिप से, क्योंकि भीलवाड़ा ट्रिप मेरी लाइफ में कहा जाए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। सभी के साथ में इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि वो जिंदगी में मैं अंतिम क्षण तक मैं भूल नहीं पाऊंगी। क्योंकि भीलवाड़ा ट्रिप में जब केसी सर को देखा, बहुत सारे अपने बड़े बड़े सीनियर्स को देखा, उनकी बातें सुन के उन लोगों ने कैसे कैसे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया, और आज किस स्टेज पे है वो, किस लेवल पे अपनी जिंदगी को उन्होंने बदल दिया। तो आरसीएम में मतलब इतनी बड़ी ताकत है कि हर व्यक्ति बदल सकता है। तो भगवान ने उनको कोई चार हाथ चार पैर ऐसा या दो दिमाग देके तो नहीं भेजा, उनके पास भी उतना ही है जितना हमारे पास है। तो जब वो कर सकते हैं तो हमें किस चीज की कमी है? हमें भी सीखना होगा ना। कोई दिक्कत नहीं, हम सीखेंगे, बढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी कर सकते हैं। वो उज्जवल बाटनी जी का एक सॉन्ग है ना, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। तो हम भी कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और आगे आने वाले भविष्य की सर ने जो प्लानिंग कहा कि आगे क्या, आप आगे आरसीएम के बारे में देखते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली है, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने की ठानी है। आज कोई पोइट्री या आज कोई और लाइंस नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि है अंधेरे बहुत, हमें सितारा बनना है अंधेरे बहुत, हमें सितारा बनना है, डूबतों के लिए हमें किनारा बनना है। इस जमाने में है बेसहारे बहुत, हमें सहारा नहीं लेना, हमें एक सशक्त सहारा बनना है। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। थैंक यू। जय आरसीएम मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और पूरी बात कम शब्दों में रखा, इसके लिए धन्यवाद। और टाइम का लिमिटेशन होता है, और लेकिन प्रोग्राम का अगर शुरुआत बढ़िया हो गया है, आगाज बढ़िया होगा तो अंजाम भी बढ़िया होगा। इसी क्रम में मैं आगे चलूं, हमारे बीच में एक महिला लीडर विद्या शर्मा जी हैं,
वो आ करके खुद अपना परिचय बताएं आज पूरी टीम के साथ में, और अच्छा लगेगा। मैम आपका स्वागत है, विद्या मैम। यस यस मैम, अब ठीक जी है। सर। जी सर, जय श्याम सर। यस मैम। सभी को जय श्याम और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। परिचय की कड़ी में मेरा नाम विद्या शर्मा है और मैं फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ। वैसे तो मेरा जन्म और सब मायका प्रयागराज से ही है, लेकिन जॉब की प्रोफेशन की वजह से यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक लेखिका हूँ। मैं कहानियां लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और मैगजीन्स का संपादन भी करती हूँ, साथ ही साथ घर भी संभालती हूँ। लेकिन करीब 1.5 साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि चुपके से आरसीएम आया मेरी लाइफ में। चुपके से इसलिए कहूंगी कि मैंने अपनी रुचि से ऐसे नहीं लिया। ये उषा मैम की वजह से मुझे मिला। उन्होंने मेरे जीवन में कब आरसीएम डाल दिया मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन आ गया आरसीएम में। फिर भी उनको मैं थोड़ा टालती रही। मुझे लगा कि व्यस्तता भी अधिक थी, तो मुझे लगा कि ये कहाँ मैं इन चीजों में जाऊंगी। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता था कि बस सामान बेचना है, जा जा के लोगों को करना, ये चीजें मैं जानती थी बस। ना मैं आरसीएम को जानती थी, ना डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन फिर भी उषा मैम ने हिम्मत नहीं हारी और वो मेरे पीछे लगी रही कि नहीं दीदी आप इसको समझिए। तो कभी एक समय मिला तो मुझे भी लगा कि देखती क्या है ये चीजें। तो जब मैंने समझा तो आरसीएम मुझे बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था आरसीएम से जुड़ने के लिए। मैं जुड़ भी गई थी, लेकिन जो कहते हैं ना, आत्मसात नहीं किया था मैंने उसे। मैं सिर्फ ये था कि हाँ सामान खरीदना है और बस इतना ही था। लेकिन लास्ट ईयर मुझे जब इलाहाबाद जाने का मौका मिला तो उषा मैम के घर पे मेरी मुलाकात सूर्या सर से हुई। तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का समय रहा होगा, क्योंकि 8:30 हो चुके रात के और वापस लौटना था मुझे। लेकिन सर सिर्फ 10 मिनट के इतने टाइम में वो आए वहां पर मुझसे मिलने, और हम मुझे आरसीएम के बारे में बताया, प्लान समझाया। तो वहां मुझे लगा कि कोई व्यक्ति किसी चीज में इतना समर्पित कैसे हो सकता है। अकारण तो नहीं होगा, उसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा। तो वहां से मैं रास्ते भर वो चीज सोचते चली आई सर के बारे में कि सर इतनी दूर भाग के सिर्फ 5 मिनट के लिए है, ना मैं जानती थी सर को ना सर मुझे जानते थे। तो जरूर इसमें कुछ बात है। फिर वहां से जब मैं लौट कर फरीदाबाद आई, तब मैंने आरसीएम को फिर से समझना शुरू किया। वहां से मैं प्लान बुक ले आई, कंपैरिजन बुक ले आई। फिर मैंने नए सिरे से आरसीएम को जानना शुरू किया। ये वो समय था जब मैंने आरसीएम को जानना शुरू किया। तो जब आरसीएम को जानना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये क्या है। ये जैसे कहते हैं ना कि एक पारस पत्थर होता है, हमने सुना होगा, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन हमने सुना था कि अगर उसको लोहे से टच कराते हैं तो सोना बन जाता है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये कि आरसीएम भी एक ऐसा पारस पत्थर है कि जिसको भी अगर छू जाए गलती से भी तो वो सोना बनना ही बनना है उसको। बशर्ते हाँ ठीक है कि भाई वो लोहा हो, तो वो सोना जरूर बनेगा। आरसीएम भी यही है। तब से मैंने आ, बिल्कुल गंभीरता से इसको लिया, इसको हल्के में नहीं लिया, और अपने प्रोफेशन अपने परिवार के साथ इसको शुरू किया और सफलता भी मिली। जितनी मैंने मेहनत की है उतनी मुझे सफलता मिली है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, जितना मैंने काम किया है उतनी सफलता मिली है। और ये ऐसा बिजनेस है जो आपको किसी भी चीज के लिए रोकता नहीं है, क्योंकि समय की पूरी आजादी है। आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपना सब काम करते हुए कर सकते हैं। लेकिन कमी कहाँ आती है, हम लोग इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। और हम सोचते हैं कि ये तो बस सामान बेचने खरीदने का काम है कि उसमें पड़ना। लेकिन ये सिर्फ ऐसा काम नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है और सिस्टम से ही काम करता है। और अगर हम सिस्टम से चलते हैं और मेहनत करते हैं तो कोई रीजन नहीं है कि हमें कामयाबी ना मिले। हर जगह कामयाबी सीमित होती है, लेकिन यहाँ पे असीमित संसार है कामयाबी का। आप जहां तक जाएं, जितने बड़े आप अपने हाथ फैला सकते हैं ऊपर ले जाइए, और वो उतनी बड़ी कामयाबी आप वहां से छीन के ला सकते हैं। ये आरसीएम हमको देता है। ये चीज मुझे कहीं नहीं जानने को मिली कि हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। हर जगह लिमिट होती है, पर आरसीएम मुझे अनलिमिटेड लगा और इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है दिल से। और मैं इसको कर रही हूँ और इंजॉय करके कर रही हूँ। और
अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो ये है कि दूसरों की मदद करने की भावना। आश्रम का सिस्टम ऐसा है कि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे, आपका भला नहीं होगा। तो चाहे न चाहे ये भावना हमारे अंदर आती चली जाती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। तो सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति भी मिलती है हमें। जब हम दूसरों को भलाई करते हैं, दूसरों को कुछ मदद कर पाते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये है। और अभी जो है सभी सर का जितने भी अपलाइन है, डाउनलाइन, सबका बहुत एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका है। बिल्कुल कभी भी आप बात करिए, कोई भी परेशानी हो तो हम बेझिझक जभी हाँ इसे फोन कर देते हैं, सर को ये दिक्कत है। और सर बिल्कुल हर समय तैयार रहते हैं हमेशा हमारी मदद करने के लिए। और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितनी हमारी अप्लायंस हैं, जितने हमारे सर हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं भविष्य के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आश्रम का भविष्य तो उज्जवल है ही, और आश्रम के साथ जुड़कर मैं भी अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहती हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ उससे बहुत बहुत आगे जाना चाहती हूँ। कोई बहुत बड़ी तो, लेकिन हाँ 2022 का मैंने भी एक संकल्प ले रखा है कि मैं भी रॉयल्टी तक पहुंचना चाहती हूँ। और इसके लिए बस सीधा सा एक ही तरीका है कि मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। सिर्फ हमें ये नहीं कि कर रहे हैं हो जाएगा, नहीं, करना पड़ेगा और तब हो जाएगा। और मैं मतलब ये वादा करती हूँ यहाँ पे आज सबके सामने कि मैं पूरी मेहनत करूंगी, पूरी ईमानदारी से करूंगी, और आप सबके सानिध्य में अपने संकल्प को जरूर पूरा करूंगी। इस मंच पे बुलाने के लिए और इतना शानदार ये जो आज का यादगार कार्यक्रम है, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक जो पथ प्रदर्शक होता है ना, वही सोच सकता है ऐसी बातें कि अपने जो साथ चलने वालों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो सर ने भी ये सोचा, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जी अर्चना मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पूरी बातें रखी, अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति शुरुआत में उसकी जब आरसीएम मिलता है तो सोच अलग होती है, और जब इसमें इसकी जानकारी लेता है और फिर थोड़ा सा काम करने लगता है और मजा आता है, मान सम्मान मिलता है और लोगों से परिचय होता है, तो उसकी सोच बदलती है। और फिर वो आगे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि और लोगों के भला कैसे हो, अच्छा कैसे उनके जीवन में कुछ कर पाए, हमारा योगदान क्या है, ऐसी सोच हो जाती है। और अगर ऐसी सोच है तो ऊपर वाला भी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और हमारा जीतना सुनिश्चित हो जाता है। थैंक यू मैम, आपको धन्यवाद। यहाँ पे अपना दो शब्द पूरी टीम को आपका संदेश मिला, अच्छा लगा। मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में अनिल विश्वकर्मा सर जी हैं। आपका स्वागत है सर जी, आप भी अपनी बातें रखें। यस सर, सभी को नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सब ने बताया कि आज का सेशन जो है बहुत खास होने वाला है, खास होगा। और सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहिए। नाम अनिल विश्वकर्मा, और एक सोनाव तहसील में एक छोटा सा गांव है बनकट, नेशनल हाईवे के बगल है एकदम, पंडिला महादेव के नज़दीक। और मैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हूँ, जो कि शांतिपुरम पापामऊ में हमारी छोटी सी शॉप है। यहाँ पे रिपेयर का काम करता हूँ, बहुत छोटी दुकान है। और उसी बीच जो है हमारा परिचय तो बहुत पहले से हुआ था, कई साल पहले 2001 से लगभग परिचय हुआ था मिस्टर सूर्य प्रकाश सर जी से। तो सर जी को बहुत पहले से मैं जान रहा था। सर जी कुछ ऐसे साथी थे कि जो हमें और सर जी को एक टैली करते थे कि हमारे भाई हैं सर। पहले मैं भाई, लोग मुझे भाई जानते थे सर जी के। तो सर जी से रिलेशन हमारा बहुत पहले से था, लेकिन कुछ बीच में ऐसे कारण आ गए कि जो हम घर पे नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो सर जी से साथ छूट गया था। तो हमारे बीच में क्या हुआ, मैं कंपनी में था। पहले तो मैं गवर्नमेंट के जॉब में था, सोच रहा था कि ट्राई कर रहा था कि मिल जाए जो है। ITI भी किया था। उसके बाद पिताजी हमारे सर्विस में थे सिंचाई विभाग में, तो मैं भी लगा था कि रेलवे में जॉब कर लूँ। बहुत कोशिशें किए, तैयारी किए, बहुत प्रयास किए, नहीं हुआ। तो हम जो है फिर पिताजी उसी समय रिटायर हुए, तो घर पे आ गए पिताजी रिटायर होके। तो ये हुआ कि कुछ पैसा कमाना चाहिए। तो पैसे के लिए मैं इधर उधर कंपनियों में भागने लगा, कंपनी में ट्राई करने लगा। तो एक आध दो जगह काम किया, नहीं सही हुआ, तो फिर मैं बाहर
एक कंपनी में काम कर रहा था। तो एक साल हो गया था काम करते हुए। उसी बीच जो है हमारे पिताजी जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एक्सपायर हो गए। तो पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैं जो है रिजाइन करके घर पे रहने लगा। घर पे रहा लगभग 6-7 महीने तक घर पे रहा, इधर उधर घूम टहल रहे थे कि क्या काम किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि बाहर जो है किसी के यहाँ काम करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी रहती है, लोग करते हैं। वहाँ पे ना तो आपको टाइम पे छुट्टी मिलेगी, ना तो सैलरी भी सब टाइम पे मिलेगी, मन चाहा कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन एक घर की जिम्मेदारियां थी, इसलिए जो है हमें वो काम को हमें छोड़ना पड़ा और मैं रिजाइन कर दिया। उसके बाद घर पे रहने लगा। तो 6-7 महीने बाद ऐसे मन में विचार आया कि क्यों ना कहीं अपना एक बिजनेस किया जाए। तो चूंकि उतना पैसा भी नहीं था कि मैं जो है बहुत बड़ी शॉप खोल लूँ, तो मैं जो है शांतिपुरम में एक कमरा देखा, वहाँ पे जो है अपना रिपेयर का काम चालू किया। और ऑल इन वन, कोई भी इलेक्ट्रिक में कोई भी सामान हो, मैं उसको रिपेयर करने का काम वहाँ चालू किया। और धीरे धीरे जो है वहीं दुकान पे थे। सर जी से हमारी वहीं पे, सर जी भी शांतिपुरम में रहते हैं, वहाँ सर जी से हमारी फिर से मुलाकात हो गई। तो ऐसे बैठे थे सर जी के साथ में, तो जो एक दिन ऐसे सर जी के मन में आया कि नहीं, मैं ही पूछा सर जी से, सर जी आप आरसीएम में थे, आरसीएम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सर जी ने बोला कि नहीं, मैं तो आरसीएम कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं कि नहीं? तो हमने कहा सर जी हम तो बहुत पहले छोड़ चुके थे, पिताजी एक्सपायर हुए तभी तो छोड़ दिए थे। तो सर जी ने बोला हम काम करें। तो सर जी के साथ में इच्छा थी हमारी बहुत पहले से कि सर जी के साथ में आए। तो उसी समय सर जी के साथ में मैंने कहा सर हमारी भी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो ज्वाइनिंग तो लगा दिए, लेकिन मीटिंग वूटिंग में कभी जाते नहीं थे। सर जी से फोन करके सामान मंगा लेते थे। सामान की वजह से सिर्फ मैं पहले जुड़ा, तो पैसा वैसा तो हमें कोई वही नहीं था कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है नहीं, ये जानते थे कुछ पैसा आता है। तो मैं सिर्फ सामान प्रोडक्ट जो है यूज करता था, पहले भी घर में यूज होता था। तो उसी कारण में सामान के कारण, अच्छा सामान मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा, इसको लेना चाहिए, बस सामान के कारण मैंने जुड़ा। धीरे धीरे जो है यूज करते गया, और भी अच्छे लगने लगे सामान, ऐसे बढ़ता गया। धीरे धीरे मीटिंगें वहाँ चालू किया गया सर जी के माध्यम से, तो जानकारी हुई कि इसमें कैसे पैसा आएगा, कैसे क्या होगा। जब से पैसा और ये सब जानकारी हो गया मीटिंग में कि कैसे पैसा आता है कैसे नहीं, तब से मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास करने लगा। आज अपनी टीम है, और टीम के लिए अब तो ये होता है कि टीम के लिए कितना टाइम मिल जाए कि टीम के लिए दे दूं। अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो दुकान में बैठने का मन नहीं। आज मीटिंग सर जी ने बताया था, मैसेज किया था, इसलिए आज दुकान पे भी नहीं गया, मैं घर पे हूँ और मीटिंग कर रहा हूँ। और बाकी जो है अब तो बिल्कुल जो है 100% ही परसेंट करना है। इस साल बहुत अच्छी फील्ड पे जाना है और लोगों को ले जाना है। जो साथी हमारे अपलाइन डाउन लाइन है, सब हैं, सबके साथ में मिल के बिजनेस करना है। और बाकी सर जी भाई हैं साथ में, और सहयोग रहेगा सर जी के साथ। जय सर आरती। जी सर जी एक एक सवाल है आपसे। जो लोग आते हैं कुछ समय आरसीएम करते हैं, फिर उसके बाद ना समझ के कारण या कुछ सवाल उठते हैं उनके मन में, उसको क्लियर ना करने की वजह से वो छोड़ करके चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी उनके लिए कहना चाहेंगे कि उनको टिके रहना है सर। आरसीएम में जो तुरंत ज्वाइनिंग लिए, कुछ सामान खाए, उसके बाद उनका मन नहीं लगा कि ऐसा ऐसा, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते आरसीएम को। वो सबके साथ में होता है, अपने भी साथ हुआ है। तो उनको जो है अब यही बताया जाता है साथियों से कि जो है आप, हम कहते हैं कुछ न करिए आप, लेकिन आप टिके रहिए, बस प्रोडक्ट यूज करिए, टिके रहिए। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो आप ज्वाइन, आप मीटिंग में या जैसे होम मीटिंग होती है, किसी भी तरह आप उसमें जुड़ने का प्रयास करिए। तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तब आप जो है समझ पाएंगे। तुरंत किसी को समझ में नहीं आता सर। और हमें यही प्रयास करना है कि जितने भी साथी जिसको ज्वाइनिंग लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, कोई भी ज्वाइनिंग लगती है किसी की, तो उसका कांटेक्ट नंबर जरूर हर साथी को ले लेना चाहिए। हर साथी, सीनियर साथी को ले लेना चाहिए, बीच बीच में उससे कॉल करके उसकी बात करी, चाहे वो बीकर में हो या पावर में हो, कहीं भी हो, तो उससे संपर्क हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा। तो वो आदमी जो है खुद में खुद बिजनेस करेगा, प्रोडक्ट भी खाएगा। अब मेन चीज जो है उसको मीटिंग में 100% लाना ही लाना पड़ेगा, तभी उसका दिमाग खुलेगा और प्रोडक्ट यूज करेगा, बिजनेस को कर पाएगा। ठीक सर।
यस सर, यस सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने अनुभव के हिसाब से अपना आरसीएम बताया, कैसे मिला, सब कुछ बताया, अच्छा लगा। और देखिए इस मीटिंग में इस तरह से जो मीटिंग हो रही है, एक दूसरे से सभी के अनुभव हम लोग शेयर कर रहे हैं, सभी से सीख रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मैं आगे चलूं, हमारे बीच में प्रियंका मैम होंगी। प्रियंका मैम आपका स्वागत है। और प्रियंका मैम, यस जय आरसीएम सर। यस मैम, यस मैम, जय आरसीएम। फिर से जय आरसीएम सभी सर, जय सभी आरसीएम, हमारे जितने सीनियर सर हैं सर। और पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है और मैं बस्ती से हूँ। मेरा घर तो यहीं है प्रयागराज फाफा मऊ में, लेकिन यहाँ हस्बैंड की जॉब की वजह से रह रही हूँ उनके साथ में ही। और आरसीएम बिजनेस के बारे में पहले तो बताना चाहूंगी कि इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन पहले मैं निगेटिव थी। घर में भैया लोग ज्वाइन किए, पहले वो आरसीएम में आए, फिर हम लोगों को ज्वाइनिंग हम लोगों की करवाई उन्होंने। तो बस भैया ने कहा कि हाँ समझाते, लेकिन निगेटिव थी, नहीं समझ में आता था कि कुछ ऐसे ही होगा इधर उधर का। तो भैया कहे दीदी कहे तो सामान बस खरीद लेते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था। कुछ सामान ले लेते बाहर से, कुछ अपना आरसीएम से ले लेते। लेकिन मेरी समझ में कब से आने लगा, ये पिछले साल अभी जो है सर ने वो किया। पिछले साल का क्या कहें कि मतलब ये 2020 में कहा कि मार्केटिंग प्लान की तैयारी करिए आप लोग। तो उसके लिए जो है, अब मैंने कभी मीटिंग भी नहीं ज्वाइन की थी, ना कोई प्रोग्राम अटेंड किया था आरसीएम का। तो उसके लिए मैंने वीडियो देख देख के तैयारी की कि कैसे मार्केटिंग प्लान का अपना वीडियो बनाना है। तो उसके लिए मैं देख देख के तैयारी करती, और जब उसका मैंने एक मार्केटिंग प्लान का वीडियो बनाया और उसको यूट्यूब पे डाला गया, तो कहीं ना कहीं धीरे मेरे मतलब मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जैसे बना कि हाँ इससे मेरी थोड़ा पहचान बढ़ रही है। नहीं तो घर ही में रहना और कुछ जरिया भी नहीं था कि मेरी कुछ पहचान हो। सबसे ज्यादा मतलब मेरे लिए जो है कि लोगों की मदद तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी पहचान बने, जो सबसे बड़ी चीज। और वो कहीं और से नहीं मिल सकती थी, वो मुझे आरसीएम से ही मिल रही है और मिलेगी। और बहुत कुछ बड़ा मैं भी करने का सोची हूँ। बस यही है कि उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब ये मार्केटिंग प्लान का मैंने वीडियो बनाया तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर भी यहाँ रहने की वजह से कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर पाती थी, तो कहीं ना कहीं उतना समझ में नहीं, बस फोन पे थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती थी। लेकिन जब ये अपना पिछले साल ये गर्मी से अपना डिजिटल मीटिंग शुरू हुआ, तो उसी के जरिए मतलब मीटिंग अटेंड करते करते मुझे थोड़ा कुछ जानकारी मिली कि हाँ आरसीएम क्या है, इसको करने से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारी चीजें, इतने फायदे हैं कि जिसके मतलब चर्चा अगर की जाए तो समय कम पड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे फायदे हैं। और सबसे सब ये बिजनेस करने का सबसे एक अच्छा जो है कि हम लोगों की बहुत मदद तो करने की सोच रहे हैं, लेकिन करें कैसे। भाई मदद करने के लिए भी कुछ अपने पास इनकम मतलब अच्छी होनी चाहिए कुछ, क्योंकि मदद इंसान कब कर सकता है जब उसके पास भी लिमिट मतलब अनलिमिटेड पैसा हो। और भले जॉब है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई है आप सभी लोग देख रहे हैं, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। तो सबसे अच्छा जरिया है कि हम लोगों के घर में इनकम ले जाने की, मतलब अगर हम स्रोत बने, उससे ज्यादा मतलब कितनी खुशी होती है कि अगर मेरे जरिए किसी के घर में पैसा जा रहा है, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। बस ये है कि लोगों को थोड़ा समझाना, तो उसके लिए भी हम मतलब ठान लिए हैं कि लोगों को समझाना है, लोगों को जो है बिजनेस के बारे में बताना है। तो धीरे धीरे मुझे ये मीटिंग के जरिए अपना आरसीएम मुझे समझ में आने लगा, और धीरे धीरे मेरा विजन क्लियर होने लगा कि हाँ आरसीएम से मुझे क्या मिल सकता है। तो बस पूरी तरह से मैं अब आरसीएम, और मैं अपना आरसीएम की जो बताना चाहूंगी जो मेरा अनोखा पल है, मैं कभी आरसीएम की कोई मीटिंग ना कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम मैंने अटेंड नहीं किया था। तो अभी अक्टूबर में अपना ये हुआ था प्रोग्राम, में गई भी थी। मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इतने बड़े स्टेज पे इतने लोगों के बीच पगड़ी पहनाई गई और ट्रॉफी वगैरह मिली, बहुत अच्छा लगा।
तो मैंने कहा कि बस इससे मतलब बढ़िया मौका है ही नहीं अपनी एक पहचान बनाने के लिए, इससे अच्छा मौका कुछ नहीं है। अरे इंसान जॉब भी करता है, कोई भी अच्छी जॉब हो वो करता है तो बस उसकी लिमिट में पहचान रहती है। मान लीजिए वो अपने डिस्ट्रिक्ट का है जो है पहचान में आएगा, लेकिन अगर हमें पूरी दुनिया में मतलब अपनी एक पहचान बनानी है तो इससे अच्छा मौका कुछ नहीं है। आरसीएम जरूर करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये आरसीएम सिस्टम को हम समझा दिए तो उससे उनकी बहुत अच्छी मदद हो सकती है, उनकी भी पहचान बन सकती है, उनके घर में कुछ पैसा भी जा सकता है। तो यही है। और आरसीएम में जो है मतलब इसी तरह से क्या हुआ कि हम अपना इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया और मीटिंग में अटेंड करती रही, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मेरी शायद 2015 में 2014 में मेरी शादी हुई थी, 2014 में ही शायद भैया ने एक बार फिर से मतलब आरसीएम ज्वाइन की थी, तो भैया को भी शायद नहीं आया होगा समझ में या क्या था, तो हम लोग भी ज्वाइन किए थे, फिर नहीं समझ में आया तो हो गए। लेकिन अभी 2 साल हो गए, मेरी 2 साल क्या 2.5 साल हो रहे हैं मेरी ज्वाइनिंग, मेरी आईडी लगे हुए। लेकिन बस इसी तरह निगेटिविटी थी पहले कि हाँ नहीं क्या है कुछ इधर उधर का नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब ये समझ में आने लगा। अब पूरी तरह से लगता है कि नहीं जो भी लेना है हमें आरसीएम से लेना है। अगर कभी जो भी प्रोडक्ट खासकर बस्ती में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि हमें मिल नहीं पाते हैं तो हमें इलाहाबाद से मतलब अपने मंगाना पड़ता है या हमें ऑर्डर देना पड़ता है, गोरखपुर से मंगवाते हैं, तो इसी तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन अगर लगता है कि कुछ प्रोडक्ट अगर अपने आरसीएम में है और हम नहीं ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है हम बिजनेस के प्रति मतलब है नहीं एक्टिव, और हम कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट अपने आरसीएम में है तो हम क्यों आरसीएम से ना लें, हमें बिल्कुल आरसीएम से लेना चाहिए। तो इसी तरह से और मेरे साथ दिक्कतें भी अभी कुछ हैं यहाँ पे। ठान तो लिया मैंने कि मुझे भी बहुत कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो बहुत प्रयास करती हूँ मैं कि बाहर निकल के मैं भी कुछ करूं। लेकिन मेरा बच्चा अभी छोटा वाला 2 साल का है तो मैं अभी छोड़ नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने इस तरह से फोन से कहीं कभी किसी को बुला के या कभी छुट्टी के दिन जाके मतलब मैं पूरा अपना प्रयास करती हूँ कि मैं भी मतलब करूँ, और धीरे धीरे कर रही हूँ। अब लग रहा है बच्चे भी धीरे बड़े होंगे, धीरे धीरे तो और समय मिलेगा, मैं और थोड़ा बड़ा करूंगी। और बहुत अच्छा मतलब ये बिजनेस है और अपनी पहचान बनाने के लिए लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, और जितनी तारीफ की जाए कम है। और बहुत कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, अपनी एक पूरी दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनानी है। और बस इसी बात के साथ मैं अपना जो है अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपना माइक हैंड ओवर करती हूँ सर को। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है। अगर ये अपने अंदर से ये आवाज आई तो निश्चित तौर पे आरसीएम बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरे भारत में हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में आपके जानने पहचाने वाले लोग हो सकते हैं। बस हमको यही इसमें करना है कि इस आरसीएम बिजनेस का ये जो प्रसाद है इसको हर घर, हर जन जन तक पहुंचाना है। कभी कभी क्या होता है किसी की समझ में आ जाता है, कभी किसी के समझ में नहीं आता। हमको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। ये प्रसाद है, हर आदमी तक पहुंचाना है, हमारा काम है बांटते हुए जाना। जिसको अच्छा लगेगा वो लेकर के इसको मतलब कि इससे आगे बढ़ेगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा भी वो अभी नहीं बाद में भी आएगा। हर व्यक्ति को ऊपर वाला वो मतलब कि मैनेज करता है किसको अभी आरसीएम देना है, किसको अभी बहुत समय लगाएगा। लेकिन हम अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आगे चलता हूं। हमारे बीच में राजापुर इलाहाबाद से अजय सर जी हैं। अजय सर जी की कुछ बातें, कुछ विचार, उनके कुछ अनुभव आज हम सभी लोग मिलकर के सुनते हैं, अच्छा लगेगा। यस अजय सर जी, स्वागत है आपका। सर जय आरसीएम सर। सर जय आरसीएम, जय आरसीएम। परिचय कड़ी में सर नाम अजय कुमार मौर्य है। मैं यहाँ पे राजापुर में रहता हूँ सर, इलाहाबाद में, मगर हमारा जो पुश्तैनी घर है वो तो सर नवाबगंज के पास में ही है। और सर मैं यहाँ पे रह के मैं थोड़ा सा अपना अकाउंट्स का काम देखता हूँ। अपना इस यहाँ पे जो है प्राइवेट नौकरी है उसमें अकाउंट्स में देखता हूँ सर, और उसके साथ साथ रहते रहते हम जो है थोड़ा सा आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं। आरसीएम बिजनेस सर हमको
कैसे मिला, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय बता देता हूं कि सर आरसीएम बिजनेस से हमारे थोड़ा सा फादर ब्रदर इन लॉ हैं मिस्टर सूर्य प्रकाश जी, उन्हीं के माध्यम से हमको मिला। और उसमें हमने ज्वाइन तो सर हमने कर लिया था करीब यहाँ अभी जो है 7 साल पहले, तो मगर मैं उसमें एक्टिव नहीं था। मैडम हमारी थी वो थोड़ा सा सामान लिया करती थी, मैं जाता था वहां से सेंटर से सामान ले लेता था और ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मैं नहीं रखता था। और होता क्या था कि ये जैसे ही मेरे को बोलती थी कि आप जो है सामान थोड़ा सा यहाँ से ला दो, तो हम सोचते थे कि चलो ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, लेता हूँ। हम जैसे ऑफिस से चले आते थे, आते समय वही वही बगल में सेंटर था, मैं ले लेता था। और मैं इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। और इंटरेस्ट इसलिए नहीं रखता था कि हम सोचते थे ये तो फालतू का काम है, इसमें कुछ है नहीं, अब पता नहीं इसने ज्वाइन कर लिया है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। हम इनका मन रखने के लिए, वाइफ का मन रखने के लिए हमने ज्वाइन कर लिया। हमने कहा चलो चलने दो, इनका जैसे चल रहा है चलने दो। और वैसे भी हमने सोचा कि चलो चल रहा है, ये चल रहा है, पैसा आएगा भी ठीक है, नहीं आएगा क्यों नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर। मगर उसके साथ साथ हमने जब इस लॉकडाउन में जब हम थोड़ा सा अपना नौकरी वोकरी थोड़ा सा जाना बंद हो गया नौकरी पे, तो ये जो डिजिटल मीटिंग होना स्टार्ट हो गई सर, इससे हमको पलट के रख दिया सर। इसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। हमने थोड़ी थोड़ी चीजों को इसमें समझा और जाना कि ये क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि आरसीएम के बारे में इतना डीपली नॉलेज पहले हमको लगता है हमको कभी मिला नहीं था। जब इसको डीपली नॉलेज हमने धीरे धीरे 1 महीने के अंदर इतना डीपली नॉलेज ले लिया कि सर हमको ये समझ में आ गया कि अब जो प्राइवेट नौकरी का मतलब कुछ है नहीं। क्योंकि सर प्राइवेट नौकरी में जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते होंगे सर, उनको तो ये थोड़ा पता ही होगा कि उसमें कितने बंधन होते हैं। आप अपने मन मुताबिक कहीं कुछ काम नहीं कर सकते, और उनको टाइम पे पहुंचना और टाइम से छूटना, अगर बीच में अगर आपका कोई भी काम आ गया तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है सर। आज भी वही कंडीशन प्राइवेट नौकरी में है। प्राइवेट नौकरी में मिलता क्या है सर कि कुछ नहीं, अगर आप मैक्सिमम आप 12 घंटे भी आप अगर नौकरी करते हैं तो बहुत ही, अगर अच्छे पोस्ट पे होंगे तो 20-25 हजार रुपया, 30 हजार रुपया, 40 हजार रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है। तो सर इसमें आधे से ज्यादा हमारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। और टेंशन तो इतना है कि आपको मैं क्या बताऊं, उसमें आपने बीपी का, शुगर का, सारी चीजों का पेशेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। इतना प्रेशर होता है, खासकर सेल्स में तो ज्यादा होता है सर। उससे क्या होता है कि हम कभी भी आप जो आपकी जिंदगी 50 साल जीनी है वो सर वो घट के 40 साल हो जाती है सर। और इसी सब को सर देखते हुए सर हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद इस लॉकडाउन में हम लोगों ने इतना इसको समझा कि सर अब आरसीएम के बारे में तो अब कुछ पूछा नहीं है, और इसमें हम लोग को बहुत समझ में आ गया सर। और उसके बाद जब आज 2 महीने पहले सब जब हम भेड़वाला टीम गए थे सर, वहां के नजारा को देखो तो हमको ये समझ में आ गया कि इससे बढ़िया अपना आरसीएम से बढ़िया तो कोई कंपनी हो ही नहीं सकती सर। क्योंकि होता क्या है कि जब आरसीएम के अलावा और भी कंपनी जो होती है वो उसमें सारी कंपनियां होती है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से कंपनियां भागने में टाइम नहीं लगता है सर। हमने इसको वहां पे जाके देखा कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा है। उसके बाद इसमें 50 से 60% इनका अपना प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से सर हमको ये विश्वास हो गया कि अब ये कंपनी में काम करने का हमारा पूरा मन हो गया सर। और इस कंपनी से जुड़ के अब हम सर बहुत बड़ा करेंगे और अपनी टीम को भी बढ़ाएंगे सर। और हमने आरसीएम ज्वाइन इसलिए किया सर कि सबसे अच्छा चीज मेरे को ये लगा कि इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा है सर। सुरक्षा वो चीजें हैं सर कि ब्रह्मांड का कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसको ये सुरक्षा मिल सके सर। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कंपनी है आरसीएम जो इस तरीके की सुरक्षा देती है कि जीने पे तो ठीक ही है, उसके आपके ना रहने पर भी वो सुरक्षा देती है सर। इससे बढ़िया सुरक्षा और जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती, और ब्रह्मांड में भी कोई ऐसी कंपनी भी नहीं है कि इस सुरक्षा को दे पाए सर। तो इस वजह से सर हमने इसको ज्वाइन किया सर। इसको ज्वाइन करके अब सर आगे बढ़ना है, अपने टीम को भी आगे बढ़ाना है, और सर और इस दुनिया में और लोगों तक ये चीजों को पहुंचाना है, जिससे कि हम तो अमीर बने ही सर, साथ साथ में हमारी जो और भी हमारे संपर्की लोग हैं वो भी अच्छा करें सर और आगे बढ़ें और पैसा कमाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम। हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश सर जी रेडी हो गए हैं,
और आप लोगों के बीच में मैं ज्ञान प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा। ज्ञान प्रकाश सर जी आए और अपने अनुभव के हिसाब से इस आरसीएम बिजनेस को जहां तक समझें, क्या विजन है, क्या रीजन, किस लिए आप कर रहे हैं, सभी चीजें थोड़ा सा कम समय में पूरी टीम को जरूर बताएं। स्वागत है सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। और बहुत मजा आ रहा है सभी लोगों की बातें सुनते हुए, बहुत ही मजा आ रहा है। और थोड़ा सा हम लेट में जुड़ पाए मीटिंग को और चलिए कोई बात नहीं, अपना परिचय हो जाए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश कुशवाहा है और हम इलाहाबाद से बारादरी में रहते हैं और अपना मूर्ति का काम है, उसी को करते हुए आरसीएम में अभी हम लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका होगा हमें आए हुए, और इस बिजनेस को सीखते हुए करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी आप सभी को भी हम देने वाले हैं और थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि आरसीएम बिजनेस में हम कैसे आए और कैसे हमारा सफर रहा, अभी तक हम किस लेवल पे हैं। तो आरसीएम बिजनेस में हम अपने मन से तो नहीं है, जैसे सभी लोग आते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो गई भैया जी के माध्यम से और फिर कुछ दिन बाद थोड़ा सा भैया के साथ में बैठने का मौका मिला, फिर आरसीएम की थोड़ी थोड़ी जानकारी लिए और फिर देखे तो कुछ आरसीएम से जो खरीदारी किए थे वहां से पैसा भी आया था, तो थोड़ा सा विश्वास हुआ और फिर धीरे धीरे करते करते स्टार्टर लेवल पे गए और वहां पे पहुंचे। तब तक हमको, उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह से बहुत सारी कंपनियां और भी काम कर रही हैं। नहीं तो उसके पहले तो हम ये समझते थे कि आरसीएम ही एक ऐसा कंपनी है जो इस सिस्टम से काम करती है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी मिली और आरसीएम के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। जो भी हमको जानकारी मिलती थी बिल्कुल उसको और ढूंढने का भी प्रयास करते थे यूट्यूब से। तो काफी बढ़िया लगा, आरसीएम बिजनेस को समझे और फिर करना शुरू किए, धीरे धीरे आगे बढ़े अपने मूर्ति के काम के साथ साथ। और अभी हम रनर के लेवल पे पहुंचे हैं और इसी वर्ष में 2022 में रॉयल्टी का अपना टारगेट है कि रॉयल्टी से कम कुछ मंजूर नहीं है, तो यहाँ तक जाना है और बस सभी साथियों का सपोर्ट मिलेगा तो ये भी हो जाएगा। और आरसीएम बिजनेस में जो हमारे सीनियर बोले बस वही हमको करना है, क्योंकि वो पहले से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनका अनुभव ज्यादा है। अगर उनकी बातों को हम मानेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर अपने से करेंगे और फिर जो गलती होगी फिर सुधारेंगे तो काफी टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उनके जो गलती किए हैं या उनके अनुभव से हम सीख लें तो थोड़ा सा समय की हमारी बचत हो जाएगी। और अभी कल उषा मैम वो बोली थी कि जो अपलाइन कहे वही सही, वो खाता ना बही, जो अपलाइन कहे वही सही। बिल्कुल वैसे ही हमको काम करना है ना। बिल्कुल हनुमान जी बन जाना है कि राम जी बोले हनुमान जी को कि जाना है संजीवन बूटी लाना है, नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो हनुमान जी बिल्कुल बिना एफर्ट किए हुए पहुंच गए हिमालय पर्वत पे, और वहां से संजीवन बूटी जब ढूंढने की बात आई तो उनको ये भी नहीं पता था कि इसमें से संजीवन बूटी है कौन। तो पूरा पहाड़ ही उठा करके लेके चले आए। अब बोले कि भैया आप अपलाइन हैं और आप ही इसमें से जो संजीवन बूटी हो, हमको समझ में नहीं है, आप ही ढूंढ करके दे दीजिए, है ना। तो ऐसे ही हमको भी करना है। हमें नहीं पता है कि कौन डायमंड जाएगा, कौन टेक्निकल जाएगा, कौन स्टार रूबी जाएगा, सफायर जाएगा। बस हमको लोगों के पास जाना है, उनको लोगों को ढूंढना है और बस अपलाइन के सामने ला करके बैठा देना है। अपलाइन का काम यह है कि उसमें से कौन टेक्निकल बनेगा, कौन रॉयल्टी बनेगा, कौन डायमंड बनेगा, वो ढूंढे, वो पहचाने, वहां से बिजनेस अपना बढ़ने लगेगा। सही है। तो बहुत ज्यादा लंबा बात तो नहीं करेंगे और अभी बहुत सारे लोग हैं, तो बस अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। और बस हम ये कहेंगे कि आप अगर आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं तो एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं जहां पे आपको सारी चीज मिल जाएंगे। बस आपको धैर्य बना करके रखना है, टिके रहना है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल। कभी बिजनेस डाउन होगा, कभी ज्यादा बढ़ेगा, फिर कभी डाउन होगा, ये तो लगा रहेगा, लेकिन एक समय आएगा फिर बढ़ते 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 चला जाएगा। थैंक यू जय आरसीएम को। यस, ज्ञान प्रकाश सर जी ने बिल्कुल आप सही कहें और इस हिसाब से हमको काम करना है। पूरी टीम का आपने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से वो मैसेज दिया कि किस हिसाब से हमको काम करना है, अपलाइन की बात मानना है और तभी सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता तभी मिलेगी। और मैं और आगे चलूं, हमारे बीच में निशा मैम बिल्कुल रेडी होकर के तैयार हैं, रेडी हैं और आज के प्रोग्राम में अपने कुछ विचार को रखने के लिए। मैम आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। निशा मैम, यस मैम, माइक को ऑन करिए मैम। यस यस,
सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। सर आरसीएम में आए, मेरा नाम निशा कुशवाहा, उत्तम गिरी की चकिया फाफा मऊ से रहने वाले हैं, और आरसीएम में आए हुए 6 महीने हो गए सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। हाँ। और इसमें जो यस मैम, आपसे आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आपको आरसीएम का पहली बार आरसीएम के बारे में जानकारी मिली कि आरसीएम ऐसा कुछ करना चाहिए, तो आपके मन में क्या प्रश्न था कि करना चाहिए या अभी इसको और समझना चाहिए, कैसा लगा था आपको? नहीं सर, ये तो हम करके छोड़ चुके थे ना, तो अच्छा अच्छा। हाँ, जब बताए ना तो हम इसमें बहुत जल्दी शामिल हो गए। हाँ, 2011 में हम शामिल हुए, मतलब जुड़े थे। तो कुछ दिन सामान वामान लिए, उसके बाद यहाँ सामान थरवई से लाते थे, तो वहाँ दुकानें बंद हो गई तो सामान मिलना बंद हो गया, उसके बाद छूट गया। यस मैम, आपको मतलब कि कैसा फील हुआ जब दोबारा आरसीएम मिला, और मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि काश से हमसे आरसीएम बिजनेस छूटा नहीं होता और मैं जुड़ी होती तो इतनी बड़ी टीम होती, ऐसा कुछ लगा था मैम? हाँ सर, ये तो बहुत पछतावा हुआ जब फिर से जुड़े तो, कि हम बताओ 11 से जुड़े थे, अगर छोड़े ना होते तो कितना फायदा हो जाता अब तक। हाँ, कितनी यस मैम। या हम खुद ही सामान लेते होते तब भी हमारा कितना बिजनेस आगे हो जाता। हाँ, यस मैम, जो लोग अभी भी मान लीजिए छोड़ देते हैं आरसीएम बिजनेस, इतना अच्छे इसके प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हो रही, इतना अपलाइन का सपोर्ट रहता है, सब जानकारी मिलती रहती है, फिर भी अभी लोगों जब नहीं समझ पाते हैं उसके बाद भी छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर उनको लिए क्या कहें, अब हमको तो खुद ही समझते हैं कि पागल है जो आरसीएम कर रहे हैं, जो पागल है। हाँ, यस मैम, तो बहुत ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, वो जो नहीं कर रहे हैं उनको वो समझते हैं कि इनको ऊपर वाला कुछ मेहरबानी करे, इनको समझा दे आरसीएम, लेकिन जो लोग आरसीएम नहीं कर रहे हैं वो आरसीएम वालों की तरफ से ये सोचते हैं कि काश ये तो पागल हो गए हैं बिल्कुल आरसीएम में, इनका आरसीएम कैसे बंद हो, ये सभी चीजें हैं ही। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा यही कहूंगा मैम यहाँ पे कि अगर एक व्यक्ति कहीं अपने काम में सफल होने के बाद उसके बाद भी वो आरसीएम को पार्ट टाइम कर रहा है, रात में भाग रहा है, दिन में भाग रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो कुछ तो विशेष उसको दिखा होगा इस आरसीएम बिजनेस में। यही लोगों को समझने के लिए इतना ही काफी है। और जब तक अगर ये भी बात नहीं समझ में आ रही तो उसको ये चीज समझना होगा कि ये कारण क्या है कि एक आदमी इस बिजनेस को लेकर के इतना सीरियस है, पागल है। सही बात है मैम। सही सर। चलिए, और डिस्प्ले वॉल भी चल रहा है, वैसे सामान बिक रहा है। यस मैम, मैं पूरी टीम को बता दूं, निशा मैम का एक किराने की दुकान भी है और अपने घर पे बिल्कुल रखी है और बेहतर चलता है वो किराने की दुकान। फिर भी आरसीएम बिजनेस इन्होंने ज्वाइन किया जब से, तो डिस्प्ले वाल भी लिया और आरसीएम के भी प्रोडक्ट आप बेच रही हैं। मैम, 2 शब्द उसके बारे में बताइए कि लोग क्या इस आरसीएम के प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या सवाल करते हैं, कैसे आप उनको समझाती हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ अनुभव अपना? सर, जो सामान ले जाते हैं वो तो दोबारा मांग के ले जाते हैं, तो जान चुके हैं कि अच्छा है। जो नहीं लेते वो कहते हैं नहीं इसको मत दो, उसको दो। हाँ, जो चाय वो इसकी ले जा चुके हैं, चाय पत्ती वगैरह, साबुन वबुन, तो मांग के कहते हैं वही वाला साबुन दीजिए, वही वाला चाय दीजिए। हाँ, बस यहाँ पे सभी लोगों को ये समझना है कि हम अगर प्रोडक्ट यूज कर लें या किसी को प्रोडक्ट यूज करा दें तो उसको वो प्रोडक्ट जमेगा। अभी सिर्फ घृणा अगर करते हैं लोग, पीछे भागते हैं, तो वो नाम से है, लेकिन प्रोडक्ट अगर वो यूज कर लेंगे तो इस प्रोडक्ट के मतलब कि वो मांग मांग करके लेंगे। मैं ऐसे 1 या 2 साथी को मैं देखा हूं कि इसके मंजन के जो अपना केविको मंजन है लाल पेस्ट, इसका डिब्बा लेकर के घूमते हुए एक आदमी मिला था हमको किराने की दुकान पे। वो बोल रहा सर जी ये मंजन है क्या? तो दुकान वाला कहा कि ये कौन सा मंजन है, लेकिन मैं वहां पे था, मैं उसको बताया कि भैया यहाँ पे है सेंटर, इसके जाओ वहां पे मिल जाएगा। फिर उसी लिए मैं हर मीटिंग में लगभग ये जरूर बताता हूँ कि अगर कहीं भी आप इसके पेस्ट दे रहे हैं, सब्जी मसाला दे रहे हैं, हेल्थ गार्ड दे रहे हैं, न्यूट्री चार्ज दे रहे हैं, तो लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा इस प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी तो हमारे पास मिलेगा या फिर इस तरह की दुकानों पे मिलेगा, ताकि उसको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो प्रोडक्ट तो इसके दमदार है मैम। और कुछ कहना चाहेंगी मैम? नहीं सर, सब ठीक है मैम। चलिए, लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे बीच में दिलीप सर जी होंगे सियारामगंज से। सर जी, आप भी बिल्कुल अपने माइक को और कैमरे को ऑन करिए और आप भी आज के इस दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरी टीम को, और आप अपने अनुभव के हिसाब से कुछ बातें यहाँ पे जरूर रखिए। दिलीप सर सियारामगंज से।
जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी को नए साल के दूसरे दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं यादगार पल रहेगा सर। हम तो बहुत खुश हो रहे हैं सब कुछ सुन के। हम तो जो तैयारी भी किए थे भूल गए कि जो हमारी कहानी थी ये सब बता दिया, हम क्या बताएं सर। और ज्वाइनिंग सर लगभग 10 साल पहले हुई थी। मैं भी पेशे से शिक्षक था, प्राइवेट विद्यालय में इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। उसी समय एनके मौर्य सर के माध्यम से हमें आरसीएम मिला। लेकिन 2000 वो जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था बीच में, 2013 में फिर से ज्वाइन किए। फिर से कई बार सर कहते नहीं कि ये हमारा आरसीएम का जो रिश्ता है 7 जन्मों का हो गया सर। कई बार ज्वाइन किए, फिर छूटा, फिर ज्वाइन किए। अब अस्थायी रूप से सूर्या सर के साथ हैं। अब जहाँ भी प्रकाश मिलेगा जिधर उधर सही रास्ते पे ही चलना है। और ये बिजनेस इतना बढ़िया है सर कि इसको छोड़ के आदमी बहुत पछताएगा। अगर छूट गया तो दोबारा आएगा। और आ भी रहे हैं लोग, देख भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं। तो मैं ये सर सोचता हूँ सर कि पछताएं ना, साथ में मिलके काम करें और आगे बढ़ें। प्राइवेट जॉब करते करते इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाया। कुछ परेशानियां थी मेंटली, मतलब आंख से दिक्कत थी तो डिस्टर्ब हो गए थे बीच बीच में। और चल रहा है सर। आरसीएम बहुत अच्छा है। आरसीएम के साथ तो हमें चलना ही है। हम तो ये कहते हैं कि परेशानियां सबको आती हैं सर, परेशानियों से हमको डरना नहीं है। परेशानी का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि उतार चढ़ाव ये जिंदगी में लगा रहता है। ज्ञान सर ने जैसा बताया, हम यही लोगों को बताएंगे कि आरसीएम ना छोड़ें, टिके रहें। टिके रहने का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जैसे लोग बताते हैं कि काश मैं पहले जो ज्वाइन किया था नहीं छोड़ा था तो हमको इतना फायदा होता। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करें, जो फायदा हमको चाहिए वो मिलेगा। आरसीएम सबको देने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये जो लॉयल क्लब है इस पर ध्यान दें, होम मीटिंग पर ध्यान दें सर। क्योंकि लीडर्स जो मिलते हैं होम मीटिंग से ही मिलते हैं। बाकी आप गली चौराहे या कहीं भी ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे। होम मीटिंग से आपको लीडर निकालना है और लॉयल क्लब सबको करवाना है। आज की मीटिंग को हम सबसे मिलके हमको बहुत खुशी हो रही सर। बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि परिवार के साथ हैं, घर पे हैं, देख रहे होंगे आप। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है सर। ज्यादा बात नहीं करूंगा। सबको दोबारा से आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाओं के साथ जय आरसीएम। नमस्कार। यस, दिलीप सर जी ने बिल्कुल सही बात किया कि जो साथी मतलब कि पहले जुड़ भी गए हैं वो भी आज पछता रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी पछता रहे हैं। हमेशा पछताएंगे, कभी भी इस बात से नहीं पछताना है कि काश हम पहले ही जुड़ गए होते। तो अभी भी मौका है। पहले जुड़ने वालों के पास ना इतने स्ट्रगल था, इतनी मतलब परेशानियां थी, सेंटर दूर होते थे। हो सकता है हम उस समय जुड़े भी होते, लेकिन सेंटर दूर होने की वजह से छूट जाता। लेकिन इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे। हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में आपको कोई कमी नजर आए, उससे आरसीएम बिजनेस छूट जाता। हो सकता है मीटिंग इतनी नहीं होती, इतनी जानकारी के अभाव में आपसे छूट जाता। यह हो सकता है इतने फोन मतलब कि अपलाइन के संपर्क में आप नहीं होते, जिसकी वजह से आपका आरसीएम बिजनेस छूट जाता। कोई बात नहीं है, अब मिला है। अब आरसीएम बिजनेस बिल्कुल पहले से और बेहतर हो गया है और आसान हो गया है। मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल आसान हो गया है। अगर अब मिला है, अब हमको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, बल्कि हमको ये निश्चित कर लेना है कि अब हमको आरसीएम बिजनेस में सफल होना है। और फिर यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है, जो काम बताया जाए, जिसको करके लोग सफल हुए हैं, उसी चीज को अपना करके हम सभी लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना है। मन में कई बार निराशा होगी, कई बार ये लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा। सब हमारे आसपास के लोग जो हमसे बाद में आए वो तो बहुत आगे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि एक मतलब कि मजबूत पेड़ को उगने में और बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक कमजोर पेड़ यानी जैसे बांस को आप ले लीजिए, उसको उगने या बड़े होने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, वो साल भर में बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन आप देखिए बरगद के पेड़ को या पीपल के पेड़ को या आम के या महुआ के पेड़ को आप देखिए, बहुत टाइम लेता है ग्रोथ होने में, लेकिन वो कई पीढ़ी तक चलता है। उसी हिसाब से आरसीएम बिजनेस है। अगर हमारा बिजनेस अभी मतलब कि जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहा, तो आप ये सोचिए कि हो सकता है ये जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे आपका ग्रोथ बन रहा हो। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं भी जब आरसीएम बिजनेस में आया तो ऐसा नहीं है कि मैं आते ही स्टार्ट हो गया, ये सब कुछ हमारे मन में डाउट हट गए, सब कुछ क्लियर हो गया, मैं बिल्कुल लग गया। नहीं, मैं भी बहुत समय लगा इसको चेक किया। बस हमने एक काम ये अच्छा किया, मैं इस आरसीएम बिजनेस को करने के लिए कभी निराश नहीं हुआ।
क्योंकि हमको इसको बिल्कुल चेक करते हुए एकदम एक एक कदम में फूक फूक करके रखता गया कि ऐसा ना हो कि बाद में हमको वापस आना पड़े, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, मैं जिस काम में लगा हूं कहीं ना कहीं आगे बढ़ा हूं और उस काम को आज तक मैं नहीं छोड़ा हूं और सफल होकर के ही मैं दिखा दिया हूं। तो उसी तरह आरसीएम बिजनेस मिला। अब हमने भी ठान लिया हूं कि हाँ, इस बिजनेस को अभी कल प्रज्ञा मैम से बात हो रही थी कि अभी सर जी मैम अभी मैं सिर्फ 2% ही इसमें कर रहा हूं। अब आप सोचिए जिस दिन 50% मैं इसमें लग जाऊंगा कितना बड़ा बिजनेस होगा। और सिर्फ अपना ही नहीं, आप लोग अगर साथ में चलेंगे आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। अभी जैसे कई साथी हमारे बीच में आज की मीटिंग में रॉयल्टी जैसे मुकाम का उन्होंने अपना टारगेट बनाया। अब आपने हो सकता है कि सीरियस उतने हैं या नहीं है, टारगेट ले लिया, लेकिन हमको सीरियस होना पड़ा। मैं सीरियस हुआ क्योंकि आपने अगर ठाना है वो चीज कैसे अचीवमेंट होगी, वहां पे हमारी योगदान क्या होगी, मैं किस हिसाब से मदद कर सकता हूं, ये अपलाइन का फर्ज होता है। मैं इस पे सोच विचार करके मैं आप लोगों को कितना संपर्क करूं, कितना सपोर्ट कर सकूं, मैं उसी के लिए मैं बिल्कुल लगा हूं। विजय विरोधिया सर जी का वो मैसेज आया उनका, मैं देखता हूं कि महीने में लगभग 10 दिन वो फील्ड में रहते हैं और अगर 10 दिन मीटिंग कर रहे हैं और दूर दूर की मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कम से कम 10 दिन के लिए अगर 10 मीटिंग सेट है तो 20 दिन घर से बाहर उनको रहना पड़ रहा है। क्या वो उनके पास इनकम की कमी है या बड़े लीडर नहीं हो गए या उनके लिए उनके नीचे टीम नहीं काम कर रही, सब हो रहा है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम सभी लोग अपने आप को बड़े लीडर नहीं माने, अभी ग्राउंड वर्क पे जाकर के काम करें, होम मीटिंग करें, लोगों का सपोर्ट करें। आज आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह से हम लोग बीच बीच में मीटिंग करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी सिर्फ बात करने का नहीं बल्कि काम करने का वो मतलब कि समय आ गया है। हम लोग इस साल में अब काम करके दिखाएंगे, सीखते हुए काम करेंगे, अपने अनुभव के हिसाब से इस मीटिंग में सीखते रहेंगे, सिखाया जाएगा और कैसे काम करेंगे। आपको फील्ड में जब जाएंगे आपके हो सकता है कुछ प्रश्न आए, कुछ सवाल आए, उससे एक दूसरे से कैसे आप उस प्रश्न का उत्तर दिए, कैसे वहां से रिजल्ट आया या क्या गलती हो गई जिसकी वजह से एक स्थान पे रिजल्ट नहीं आया, सब कुछ यहाँ पे शेयर होगा।
आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।